नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं। हाल में ही 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी की गई है और इस रिपोर्ट में भारत को युद्धग्रस्त सीरिया, फिलिस्तीन, यूक्रेन, पाकिस्तान जैसे देशों से भी नीचे रखा गया है। तो आइए विश्लेषण करते हैं इस रिपोर्ट का और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों भारत सरकार इस रिपोर्ट को मान्यता नहीं देती और इस रिपोर्ट को लेकर काफी विवाद हर साल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाता कौन है। तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाने का काम करता है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक विभाग है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क। और ये जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का वेलबीइंग रिसर्च सेंटर है उसके साथ मिलकर, और एक इसमें जो यूएस की कंपनी है गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे की रिपोर्ट को, उसके सर्वे को आधार बनाकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसमें विभिन्न देशों को शामिल किया जाता है। तो इस वर्ष की जो रिपोर्ट है इसमें कुल मिला के 147 देश शामिल हैं और इन 147 देशों में भारत की जो रैंक है वो 118वीं है। हालांकि पिछली वर्ष भारत की जो रैंक थी वो 126 थी, तो उसमें सुधार हुआ है, लेकिन तब भी ये रैंक इसलिए तकलीफ देती है, इसलिए विवाद का विषय बनती है कि भारत से ऊपर इस रैंक में पाकिस्तान, सीरिया, यूक्रेन, ईरान जैसे देश शामिल हैं जो युद्धग्रस्त हैं। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 10 कंट्री कौन से हैं जो बहुत हैप्पी हैं। तो इसमें जो टॉप 5 कंट्री हैं वो हैं फिनलैंड जो नंबर 1 पे है और लगातार 8वें साल ये टॉप पर है। इसके बाद नंबर 2 पर है डेनमार्क, नंबर 3 पर है आइसलैंड, नंबर 4 पर है स्वीडन, नंबर 5 पर है नीदरलैंड। ये सारे अधिकांश नॉर्डिक कंट्री हैं यूरोप के जो टॉप पे हैं और यही पिछले कई सालों से टॉप पे रहते हैं। इसके अलावा टॉप 10 में एक और इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो है इजराइल, जिसकी रैंक है नंबर 8। अब हम देखते हैं कि बॉटम यानी सबसे नीचे के 5 कंट्री कौन से हैं। तो सबसे नीचे यानी बॉटम 5 कंट्री जो हैं उसमें सबसे लास्ट रैंक यानी 147वीं रैंक है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बाद फिर है लेबनान, मलावी, जिम्बाब्वे और सियरा लियोन। ये कंट्री हैं जो बॉटम 5 में आते हैं और ये कंट्री युद्धग्रस्त हैं, अशांति है, गृह युद्ध चल रहा है, गरीबी है, मंदी है, अर्थव्यवस्था खराब है। तो ये बॉटम। अब भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 118वीं है। इससे भारत से ऊपर पाकिस्तान की रैंक है 109वीं, नेपाल की रैंक है 52वीं, श्रीलंका की रैंक है हालांकि 126वीं और म्यांमार की रैंक है 115वीं। तो ये अधिकांश भारत से ऊपर हैं देश। तो यही एक विवाद का कारण बनता है कि आखिर ये देश भारत से ऊपर क्यों है और बहुत सारे अफ्रीका के देश और बहुत सारे ऐसे देश युद्धग्रस्त हैं, अशांत है, अर्थव्यवस्था खराब है, गरीबी है, तो बहुत सारी परेशानियों के बाद भारत से ऊपर क्यों है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि आखिर वो किन आंकड़ों के आधार पर इन देशों की जो रैंक है वो तय करते हैं। तो देखिए, इसके लिए उन्होंने कुछ घटक रखे हुए हैं जिनके आधार पर वो मूल्यांकन करते हैं उस देश का। तो 1 से 10 के स्केल पर। तो इन घटक में सबसे पहले उस देश की जीडीपी क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, जीवन जीने की कितनी स्वतंत्रता उस देश में है, भ्रष्टाचार कितना कम है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने औसत जीवन जीते हैं वहाँ के लोग, फिर इसके बाद वहाँ पे उदारता कितनी है लोगों में। इन सब के आधार पर ये रैंक बनाई जाती है। तो निश्चित तौर पर जब ये रैंक बनती है तो विवाद का ही कारण ये बनता है कि इसमें बहुत सारे घटक में तो भारत को बहुत ऊंचा स्थान होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। अब देखिए, अगर इस रैंक की हम बात करें तो इसमें यूएसए का नंबर है 24वां, जो सबसे कम है अभी तक का। और अब जो भारत का जो सबसे ज्यादा भारतीय लोग या भारत सरकार इस पर आपत्ति जताती है वो रीजन है कि भारत सरकार का कहना है कि इस सर्वे को करने के लिए बहुत ही छोटे सैंपल साइज का इस्तेमाल किया जाता है। 1000 से 3000 लोगों के से बातचीत होती है। दूसरा, इस सैंपल साइज में भारत की विविधता का ध्यान नहीं रखा जाता कि कौन से धर्म, जाति, गरीब, अमीर किससे बात की जा रही है पता नहीं चलता। फिर राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर भी ये रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर भारत में जो भारत की विविधता है उसे ध्यान नहीं रखा जाता है। फिर विकास के बहुत सारे मानदंडों को इस पे आधार नहीं बनाया जाता है।
तो ऐसी कई चीजें हैं जिसको भारत सरकार कहती है कि जिनके आधार पे इसे बनना चाहिए, तो भारत की रैंक निश्चित तौर पे बहुत ऊपर होगी, जो कि नहीं होती। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस रैंक को भारत सरकार इसीलिए विरोध करती है, मान्यता नहीं देती, और इसके स्थान पर भारत सरकार के जो विभिन्न डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए गरीबी के, हैप्पीनेस के आंकड़े हैं, उन्हें स्थान दिया जाता है। धन्यवाद।